हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या दे रखा है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं, इनका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region। इन दोनों लाइंस और x एक्सिस के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक ट्रायंगल फॉर्म होगी। तो उस ट्रायंगल के वर्टिसेस आपको यहाँ पर बताने हैं और उस एरिया के ट्रायंगुलर रीजन को शेड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 प्लस 1 उधर जाके माइनस का 1। तो सोल्यूशन में क्या बन जाएगी हमारे पास x माइनस वाई प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1, ये नंबर 1 इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन 3x प्लस का 2y माइनस का 12 उधर जाके प्लस का हो गया, ये नंबर 2 बन गई। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए टेबल फॉर्म करनी पड़ेगी x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास टेबल आ जाएगी। टेबल में x और y मान लेंगे, x y। अगर मान लो हमने x की वैल्यू 0 पुट कर दी, अगर x की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 आ गया। माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। दूसरी बार अगर हमने y की वैल्यू 0 पुट कर दी, अगर y की वैल्यू 0 पुट कर दी तो x की वैल्यू क्या आ गई? x माइनस 0 इक्वल टू माइनस का 1, सॉरी x माइनस 0 इक्वल टू माइनस का 1। y की वैल्यू 0 पुट की है ना, तो x कितना आ गया हमारे पास? माइनस का 1। x की वैल्यू माइनस 1 आ गई। अब दूसरी इक्वेशन में भी हम टेबल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर टेबल बना लिया एक हमने, जिसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x y, अगर x की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी, x 0 पुट कर दिया तो 3 इंटू 0 प्लस का 2y इक्वल टू 12 आ गया। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही आता है, तो कितना बन गया? 2y इज इक्वल टू 12, 2 मल्टीप्लाई का सड़ जाके डिवाइड का, y इज इक्वल टू 12/2, 2 6 का 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अब हम मान लो अब हमने y की वैल्यू 0 पुट कर दी। अगर y 0 पुट कर देंगे तो 3x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 12 आ गया। 3x किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, इज इक्वल टू 12 आ गया। 3 मल्टीप्लाई का सड़ जाके डिवाइड का हो गया, तो x बचा यहाँ पर, तो 12/3, 3 4 का 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो x कितना आ गया यहाँ पर? 4 आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन से के टेबल से हम क्या ड्रॉ करेंगे? ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास ग्राफ दिया होगा। ठीक है, इस तरह से ग्राफ होगा हमारे पास। तो ग्राफ में ये अलोंग x एक्सिस है, ये अलोंग y एक्सिस है, जिसमें x के पॉइंट लिखे हुए हैं हमने y के, और फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन से। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेंगे हम 0 और 1। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 0 यहाँ पर होगी और y की वैल्यू 1 यहाँ पर होगी, तो ये आ गया 0 और 1 आ गया। दूसरी बार x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 यहाँ पर होगी, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 यहाँ पर होगी, तो ये होगी -1 और 0। इन दोनों लाइन को हम इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे यहाँ पर। तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। अब दूसरी इक्वेशन से भी हमने करना है। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6 है, तो x की वैल्यू 0 यहाँ पर है और y की वैल्यू 6 यहाँ पर है, तो ये और ये हो गया। दूसरी x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 यहाँ पर है और y की वैल्यू 0 यहाँ पर है, तो ये आ गया। अब इस लाइन को भी हम मीट कर देंगे इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के। तो क्या लाइन्स आ गई हमारे पास है? ये बन गई। अब यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल बन रही है। तो ट्रायंगल को शेड करने को बोला हुआ क्वेश्चन में हमें, तो ट्रायंगल कर देंगे हम, शेड कर देंगे। पूरी ट्रायंगल शेड कर दी। अब जिस पॉइंट पर ये मिल रहे हैं, ठीक है, ये 3 और 2 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों लाइंस आपस में,
तो ये क्या आ गई, जिसमें x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। तो वर्टिसिस क्या आ गया हमारे पास, एक वर्टिसिस ये आ गया और एक ये और एक ये। वर्टिसिस क्या आ गया हमारे पास, तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम वर्टिसिस ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के वर्टिसिस क्या है हमारे पास, -1,0 आया एक ये वाला, दूसरा 2,3 जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में लाइनें, तीसरा x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, 4,0 आ गए वर्टिसिस आ गए हमारे पास। और पूरी ट्राइंगल को क्या कर दिया हमने, शेड कर दिया, एरिया को शेड कर दिया ट्राइंगल के पूरे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो इस पर हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ।